देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज मैं आपको जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के हवाले से जो है वो बताने जा रही हूँ, और जिसमें काफ़ी हॉट और करंट टॉपिक जो है वो इस टाइम डिस्कशन हो रही है अमरीकी इलेक्शंस के हवाले से। आपको पता है कि सदर ट्रंप जो है वो इस वक्त उन हारी हुई शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने उन सदर में से जो है वो हारे हुए सदर में से जो है उनका शुमार होना शुरू हो गया है कि जिन्होंने दूसरी बार इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब ना हो सके। वो कौन सी पर्सनैलिटीज हैं और अमेरिका के जो इंतखाबात हैं उनकी क्या रेशियो होती है, किसको कितनी दफा जो है वो मौका दिया जाता है, किसके पास कितना टाइम होता है, ये डिटेल जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूं। तो सबसे पहले आपको बताती चलूं कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की फतह के गैर हतमी और गैर सरकारी ऐलान के बाद इनके रिपब्लिकन हरीफ और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के उन सदूर में शामिल हो चुके हैं जो पहली मुद्दत के खात्मे के बाद दोबारा सदर मुंतखब होने में नाकाम रहे हैं। अमरीका में सदर के ओहदे की मियाद 4 साल होती है। सबसे पहली बात, एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 2 बार सदर बन सकता है। यूं तो अमेरिका के बेशतर सदर जो है वो दूसरी मुद्दत के लिए भी सदारती इंतखाबात कामयाबी इसमें हासिल करते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सदर रहे हैं कि जिन्होंने जब दूसरी बार इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जाहिर बात है उनकी कारकर्दगी को देखते हुए जो है वो दूसरी बार अमरीकी कभी भी मौका नहीं देते, और सोचना और समझने और सलाहियत अगर इंसान में हो तो वाकई एक दफा आप जिसकी जो है वो कारकर्दगी देख लें, उसे दोबारा अगर आप मौका दे रहे हैं तो इट्स मीन आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। तो ये तो जनाब आपको बताते चले कि सदर डोनाल्ड ट्रंप तो इस फहरिस्त में शामिल हो ही गए हैं, लेकिन जो आखिरी सदर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, उन्हें 1992 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन ने शिकस्त देकर दूसरी मुद्दत के लिए उनकी व्हाइट हाउस में दाखिले को रोक दिया था। वो दूसरी बार सदर मुंतखब नहीं हुए थे। अमेरिका के जो है वो 39वें यानी कि 39वें जो है वो रोनाल्ड रेगन थे, जिन्होंने 1980 के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सदर जिमी कार्टर के दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब होने की राह जो है वो रद्द कर दी थी। फिर जिमी कार्टर अमेरिका के जो 38वें सदर थे, जो जेरल्ड फोर्ड को 1976 के सदारती इंतखाबात में शिकस्त देकर सदर बने थे, लेकिन उन्हें भी अपने पेशरो की तरह सिर्फ एक मुद्दत ही व्हाइट हाउस में कयाम करने का मौका मिला था। हर्बर्ट हूवर अमेरिका के 31वें सदर थे, जो सन 1929 से 1933 तक सदर रहने के बाद दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे थे, तो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के हाथों शिकस्त हुई थी। इसके अलावा आपको बताती चलूं कि अमेरिका के 27वें सदर विलियम टेफ्ट 1909 से 1913 तक अमेरिका के सदर रहे, ताहम इन्हें दूसरी मुद्दत के लिए होने वाले इलेक्शन में डेमोक्रेटिक जो एक उम्मीदवार थे वॉल्सन, उन्होंने शिकस्त दी। इससे कबल अमेरिका के 22वें और 24वें सदर रहने वाले ग्रोवर क्लेओनेट, 23वें सदर बेंजामिन हैरिसन और 8वें सदर मार्टिन वॉन ब्यूरन, जबकि दूसरे सदर जॉन एडम्स भी जो है वो दोबारा इलेक्शन जीतने में नाकाम रहे थे। ये वो सदर हैं, ये उनकी सदर के नाम है, लिस्ट है, जो अमेरिका में दूसरी बार जो है वो नामजद नहीं हुए। अपनी कारकर्दगी की वजह से जाहिर बात है लोगों ने उनको दोबारा से मौका नहीं दिया, लेकिन ये वो पर्सनैलिटीज हैं जो बहुत ज्यादा शोहरत, इनमें से चंद एक पर्सनैलिटीज ने तो बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की अपनी किसी ना किसी खासियत की वजह से, लेकिन चंद एक पर्सनैलिटीज जो है वो बिल्कुल ढकी छुपी या बहुत ज्यादा उनके नाम जो है वो ऑन एंड ऑन नहीं हो सके क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। लेकिन जितनी शोहरत अपनी नेगेटिविटी की वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की, इतनी तो शायद मैं कहती हूँ कि शायद किसी भी सदर ने जो है वो नहीं हासिल की, क्योंकि इनकी जो भी चीजें थी वो इतनी जल्दबाजी में फैसले लेने और इतनी जल्दी में जो है वो तमाम चीजें करनी। और अभी भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया अपनी सदारत से उतरने से पहले कि आप जो है वो सुन के हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन है, जो लोग सोशल मीडिया के परसार हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस हवाले से जो है वो पता है कि शिकस्त खोरदा ट्रंप ने अमरीकी वजीर दिफा को फारिग कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कुछ तो करना था। अब अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने अपने इख्तियारात कहीं पर तो इस्तेमाल करने थे, कहीं तो उनको फीलिंग आनी थी कि मैं सदर हूँ, अभी भी मैं हूँ, अभी भी जो है वो जो बाइडेन जो है वो आके नहीं बैठे हैं तो अभी भी मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ वाला प्रोसेस होता है ना, ये लास्ट टाइम तक चलता रहता है और दिमाग में यही चीज चलती रहती है कि मैं हूँ, तो जब मैं हूँ तो फिर मैं हूँ। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। और सदारती इंतखाबात में जो है वो शिकस्त का सामना करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में शामिल वजीर दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से फारिग कर दिया है। वजूहात कुछ खास सामने जो है वो नहीं आ सकी, सिर्फ ऐलान किया
और उनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हुए उनको कहा कि आप जाइए। ट्रंप ने अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर्स के डायरेक्टर क्रिस्टोफर से मेलर को कायम मुकाम वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया और ख्याल रहे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के अब तक सामने आने वाले गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं उन्होंने, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ 214 वोट्स जो है वो हासिल कर सके हैं। तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीका के नए सदर मुंतखब तकरीबन जो वो हो गए हैं और ये कानून के मुताबिक 20 जनवरी को हलफ भी उठा लेंगे। तो ये जो बाइडन है उनके आने से पहले वजीर दिफा की ये जो चेंजिंग इन्होंने की है, इसके पीछे भी इनकी कोई ना कोई साइंस जरूर होगी, क्योंकि ये तो हमेशा साइंस की बात करते हैं। और साइंस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी जो है वो ये बात प्रॉपरली शेयर कर दी है कि मैंने वजीर दिफा को जो है वो चेंज कर दिया है और अपनी मर्जी का वजीर दिफा लगा दिया है। अगर अब पाकिस्तान की सियासत पर नजर डाल लें और थोड़ी सी अमरीका की सियासत पर नजर डाल लें, तो इस टाइम जो कर रहे हैं ना ट्रंप या कर चुके हैं, वो पाकिस्तानी सियासत से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। मुझे लगता है या तो बहुत इंप्रेस हो के जो है वो उन्होंने ये सियासत पाकिस्तान से सीख ली है, या फिर जो है वो अमेरिका का निजाम ही सारा जो है वो पाकिस्तानी सियासत की नजर हो गया है। बहरहाल जो भी हुआ है, अब ये वजीर दिफा की जो एक चेंजिंग है ये बहुत अहम नुकता है, जिस पर बहुत से तजियाकार और बहुत से लोग जो है वो इस पर बात भी कर रहे हैं कि ये चेंजिंग जो है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये तसल्ली चाहिए थी कि कोई मेरा अपना बंदा भी बैठा हो, मैं यहाँ से चले जाऊं तो वजीर दिफा कम से कम ऐसा हो कि जो पाकिस्तान के साथ जो है वो ना कोई सेटअप जो है वो कर सके। तो ये जो चीजें है ना, अब ये जो चेंजिंग है, आप इसके पीछे जो छुपी हुई जो एक सिचुएशन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेक जरूर करते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो आने वाले कल से होता है। और आज भी मैं आपको ये इंकशाफ कर रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की यह हरकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि उसने जो भारत के साथ मुआहदे किए हैं पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान को जो है वो जो भी इनके जो है वो स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उस हवाले से ये उसी का नतीजा है। आगे आने वाले कल में जो है वो ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अभी तज्जियाकार भी इस पे कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं करता, लेकिन ऑन इन ऑन अंदर की खबर मैंने आज प्रोग्राम में ब्रेक कर दिया है। बड़ा इंकशाफ है कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वजीर दिफा जो है वो चेंज क्यों किए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है इनकी, ये इनकी एक मेंटालिटी है जो हमेशा से जो शो ऑफ कराती है कि मैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अंदर से जो बंदा होता है ना, उसकी सोच के हिसाब से उसकी कारकर्दगी जो है वो सामने नुमाया होती चली जाती है। तो शिकस्त खुर्दा जो ट्रंप है, जो शिकस्त खा चुके हैं, अब वो सदर नहीं रहे हैं, अमरीकी वजीर दिफा को फारिग करके अपना अमरीकी वजीर दिफा जो है वो लगा दिया उन्होंने। तो अब देखना यह है कि अब जो बाइडन को बहुत से टफ जो सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो बाइडन आकर बैठते हैं तो इन प्रोसेसली कोविड की सिचुएशन है, कोविड के हालात को कंट्रोल करना है, दूसरे और बहुत से जो है वो माशाल्लाह ट्रंप साहब ने जो है वो ऑल इन ऑल जो है वो मुल्कों के साथ जो है वो अपने मामलात जो है वो खराब किए हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो है वो हमेशा पाकिस्तान को जो है वो ये यकीन दहानी करवाई गई अमेरिका की तरफ से कि हम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान ये मुल्क है, पाकिस्तान का ये है, और अंदर खाने हमेशा भारत के साथ मिलकर जो है वो स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग बनाई कि पाकिस्तान को कैसे गिराया जा सकता है। बट एक चीज समझ लें, सारे समझ लें, हम पाकिस्तानी हैं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, वी फील प्राउड आवरसेल्फ कि वी आर पाकिस्तानी। हम अपने ग्रीन पासपोर्ट को बहुत जो है वो एक लाइवली और एक बहुत उस पर खुशी महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी, और पाकिस्तान एक दिन दुनिया के खत्ते पर उन ममालिक की सफ में शामिल होगा कि जहां अमेरिका भी पाकिस्तान से पूछ के सारे काम किया करेगा। ये भी इंकशाफ कर दिया मैंने आज अपने प्रोग्राम में। तो ये भी जो है वो एक हमारी जो है आज की ब्रेकिंग है जो हमारे इस मॉर्निंग शो से जो है वो जारी है कि आने वाले वक्त में ये स्ट्रैटेजीज तय हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज की निशानदही कर गए हैं कि पाकिस्तान का परचम ऐसे ही सरबुलंद रहेगा और जो इस टाइम आलमी पावर्स हैं, ताकतें हैं, वो डाउनफॉल की तरफ चली जाएंगी। और शायद अब ये स्टार्ट जो है वो हो चुका है और ट्रंप ने जो है वो अपनी शिकस्त जो है वो कबूल करें या ना करें, या जो भी वो करें, योम दिफा के मौके पर जो है वो ये वजीर दिफा चेंज करें या जो भी करें, वट एवर, लेकिन इनके साथ जो है वो अब जो हो चुका है वो काफी है। इसी के साथ हम चलते हैं कुछ पाकिस्तान की तरफ। जाहिर है अमेरिका की बात हो रही है तो कुछ पाकिस्तान के टॉपिक के हवाले से भी बात कर लूं। आज के मेरे जो टॉपिक्स हैं वो एक आप ये समझ लें कि एक अहम खबरें भी हैं, एक अहम जो है वो न्यूज़ भी है जो मैं आज आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ, जिसपे हमें जो है वो आपके साथ जो है वो बात भी करनी है और आप तक ये खबर पहुंचानी भी है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क बन गया। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। जैसे मैंने कहा कि वी फील प्राउड आवर सेल्फ के वी आर पाकिस्तानी, तो वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रम जान सारी ने कहा है कि पाकिस्तान साल 2018 से कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में इस्लाहात करने वाला छठा मुल्क बन गया है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है।
बैंकिंग साइड पर और पॉजिटिवली मईशत को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से जो इस्लाहात की गई जिन जिन ममालिक में और जिनकी इस्लाहात को जो है वो प्रेफरेंस मिली, उनमें पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पर जो है वो आ गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोविड की सिचुएशन में जहां पर लोगों की, मुल्कों की मईशतें जो है वो तबाह और बर्बाद हुई और बर्बादी के दहाने पे खड़ी हुई, वहीं पाकिस्तान की इंडस्ट्री, सनत और तिजारत से वाबस्ता अफराद के लिए मिलकर कारोबार करने के मौके और दोबारा से जो है वो इंडस्ट्री को खड़ा करने की जो है वो चीजें और बातें जो है 2018 से अब तक जो है वो शेयर की गई और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। और इस तरह जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खास तौर पे जो है वो प्लानिंग्स के हवाले से, रैंकिंग के हवाले से जो है वो ये पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पर आ गया है। अगर आप इंडस्ट्री कोयटा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, अगर आप जो है वफाकी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वफ्द के हवाले से बात करें, तो ये तमाम कॉन्फ्रेंसेज और तमाम चीजें जो है वो होती आ रही हैं और इसका काफी मस्बत नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। सनत और तिजारत, ज़राअत और गल्लाबानी जैसे शोबों की सरपरस्ती और इनके लिए काम करने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो बेहतरीन तरीके से इस वक्त जो है वो परफॉर्मेंस देने के लिए जो है वो तैयार है और खास तौर पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा चुका है और मजीद इसमें जो है वो और भी बहुत से काम हो रहे हैं। इसी वजह से जो है वो इस वक्त में दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान 6ठा मुल्क बन गया है जहां पर जो है वो सरमायाकारी के शोबों में इस्लाहात जो है वो हो रही हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो बताया। इसी के साथ नाजरीन, आपको पता है कि ये तो थे आज के कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए और आपको बताया कि क्या हो रहा है दुनिया भर में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब जहां पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गर्मा गर्मी है, जहां पर एक दूसरे पर जो है वो लफ्जों की बौछार है, वहीं पर जो है वो मईशत का भी बुरा हाल है और खास तौर पर जो है वो महंगाई का भी जोर जोर है। अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई का शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम पे, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी के साथ हमने बात करनी है कुछ ऐसे ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ों पे जो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो परफेक्ट है। तो हम आपको जो है वो बताने जा रहे हैं कुछ 7 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से इतनी सारी जब आप पॉलिटिकल और सोशल न्यूज़ सुनते हैं ना, तो उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स की जरूरत जरूर पड़ती है और यहाँ मेरा ख्याल टेबल पे भी होने चाहिए थे, ताकि जो है वो इतनी सारी खबरें देने के बाद जो है वो ग़िज़ाई से भरपूर जो दिमाग काम कर रहा होता है वो और एनर्जेटिक हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के हवाले से जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और खुश्क मेवाजात में प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मादनियात हैं, ग़िज़ाइयत है और ख़ास तौर पे आला कैलोरी वाले नमकीन जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी अपनी ही एक मिसाल है। और ये खाने से जो है वो आपका दिमाग भी तेज़ होता है और दिल को भी जो है वो तकवीत मिलती है और साथ आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो सारा वक्त खा खा के जो चर्बी बड़ी होती है, ड्राई फ्रूट्स जो है वो उसको भी कम करने की सलाहियत रखते हैं। और जो लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल सर्दियों में रखते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो वार्म रहते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि गर्म होते हैं तो आपको वार्म रखते हैं। 7 ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो आपने सर्दियों में इस्तेमाल करने हैं, जिनसे आपने जो है वो लाजमी अपनी पॉकेट में, अपने जो है वो ऑफिस की ड्रास में या अपने घर की जो वो साइड टेबल पर लाजमी आपके जो है वो ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। उसमें है जी आलमंड, बादाम, काजू, कैशियोस, किशमिश, राइसिन्स, अखरोट, वॉलनट्स, पिस्ता, पिस्ताशियो। ये जो है वो आपने लाजमी अपने पास जो है वो रखना है। इनको खाने के बहुत से तरीकेकार हैं, इसको आप मिक्स करके भी खा सकते हैं, अलग अलग भी खा सकते हैं। रात को अगर आप इन्हें भिगो दें, बादाम को और ख़ास तौर पे जो है वो आप पिस्ते को अगर रात को भिगो दें तो अगली सुबह आप इसको खाली पेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को भी मत फेंकें, इसका जो पानी है वो भी फिल्ट्रेशन है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस पानी में आप ड्राई फ्रूट भिगोते हैं, हम क्या करते हैं वो पानी फेंक देते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो उसमें से निकाल के जो है वो खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप सारे ही जो है वो रात को भिगो कर जो है वो सुबह को उसको खा सकते हैं, उसकी तासीर अच्छी हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। जैसे बादाम को हम अक्सर कहते हैं कि रात को अगर भिगो के रख दें और सुबह को जो है वो बादाम खाएं तो इससे जो है वो उसका छिलका उतर जाता है और वाइट वाइट बादाम अंदर से जो है वो एक तो खूबसूरत भी बड़ा लगता है, दिलकश। अच्छा, देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मुझे खाने में भी वही अट्रैक्ट करती है कि जिसकी खूबसूरती जो है वो देखने में हो। ऐसी ही होती है इंसानी आंख के देखने वाली चीज़, जिस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जो खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है, आप खाते भी वही हैं। खानों के माबेन, यानी जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो नमकीन की शक्ल में, बराह रास्त कच्ची शक्ल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नमकीन ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं, इन्हें खाने के दरमियान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स मीन कि अगर आप कोई सालन रोटी या वटेवर कोई जो है वो
खा रहे हैं, चावल वगैरह ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, तो उसके अंदर डाल के भी जो है वो ये यूज हो सकते हैं। नमकीन ड्राई फ्रूट्स जो हैं, खुश्क मेवाजात में जरूरी, क्योंकि इसमें ओमेगा होता है और ये एक चर्बी का जो है वो अच्छा जरिया उसको पिघलाने का, तो ये बेहतरीन चीज होती है। फिर इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होती है चर्बी को पिघलाने के लिए। लिहाजा खाम खुश्क मेवाजात का जो एक वक्फा है, यानी कि उसको जो थोड़ा सा जरा वक्फे वक्फे से खाना चाहिए, एक साथ भी नहीं कि आप खाते जाएं। और मूंगफली जो है ना, उसको आपने इस ड्राई फ्रूट्स के साथ शामिल नहीं करना, मूंगफली को आपने अलग खाना है। ये मैं आपको बहुत खास टिप दे रही हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलनी, जो आपको कहीं नहीं मिलनी। मूंगफली को आपने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके नहीं खाना, बादाम के साथ, किशमिश के साथ, पिस्ते के साथ, अखरोट के साथ नहीं खाना। मूंगफली खुद बहुत गर्म होती है और इस पर जब आप पानी पी लेते हैं तो वो आपको जो है वो गले में इरिटेट करती है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बता रही हूँ, बादाम बेस्ट चीज है। सर्दियों में आप ऑलमंड्स ऑयल यूज करें स्किन पे, बालों में, और खासतौर पे जो ऑलमंड्स खाएं। दूध में जो है वो आलमंड ऑयल का एक ड्रॉप जो है वो आप डेली जो है वो अपनी रूटीन में लें। आप देखिए आपकी स्किन कैसी चमकदार हो जाएगी। ये जो स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है ना सर्दियों में, ये जो अभी आ रही है, इसका बेहतरीन हल बता देती हूँ जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं अक्सर अपनी टिप्स लोगों को नहीं देती, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप लोगों को दे देती हूँ कि आप लोग जो है वो खुश हो जाए। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो वो कैटोस बना के भेज रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो है वो फूल बना के भेज रहे हैं, दिल दे रहे हैं, तो यहाँ इतना सारा कुछ कर रहे हैं। तो चले मैं भी अपनी टिप आपको दे देती हूँ। दूध का ग्लास लें, नीम गरम रात को, उसमें आपने जो है वो एक आधी चम्मच, आधी जो टीस्पून होता है आलमंड ऑयल का लेकर उसमें डाल लें, उसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करें, उसको पी लें। अगर आपकी ड्राइनेस फिर भी खत्म नहीं होती तो जैतून का ऑयल आप जो है वो आलमंड ऑयल नहीं लेना, फिर आपने जैतून का ऑयल जो है वो आधी टीस्पून लेकर दूध में मिलाकर आपने वो पीना है हर 2 दिन बाद। डेली नहीं पीना, हर 2 दिन बाद, यानी वीक में आप 3 टाइम्स इसको पी सकते हैं। ये बहुत होगा सर्दियों में आपके लिए। एक तो ये आपको वार्म करेगा, आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी, स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी, स्किन फ्रेश रहेगी, ग्लो करेगी और आप खूबसूरत लगेंगे, और स्किन जो है वो टाइट रहेगी। खास तौर पे ये जो है वो नुस्खा जो है वो इस चीज के लिए जो इस्तेमाल होता है, आप जरूर इसको जो है वो इस्तेमाल करें। और बादाम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपको पता है, इससे माला माल है, तो इसमें जो है वो 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे जो है वो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें जो है वो रिवायती नमक भी जो है वो शामिल होता है। बादाम का लुत्फ आप जब भी लेते हैं आपको डिफरेंट एक जो है वो आता है। और कड़वा बादाम अगर आ जाए मुंह में फिर कितना मजा आता है कि जो वो कड़वा बादाम जब आपने खा लिया तो शक्लें कैसी बनती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो बड़ी जो है डिफरेंट जो है वो चीज हो जाती है। तो वो बालों के लिए, जिल्द के लिए और दांतों के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छा। अक्सर ऐसे होता है, बादाम आप खा रहे हो ना, बादाम आप खाते जाएंगे, कड़वा बादाम आ गए, एकदम शक्ल नो, ये क्या हो गया। तो ये जो डिफरेंट चीज होती है ना, ये बड़ी अजीब सी जो सिचुएशन हो जाती है। तो मैं अक्सर जो है वो बड़े मुंह के जाविये जो है वो बना लेती हूँ। तो वो इस वजह से मैंने कहा चलें आपको बादाम के थ्रू जो है वो कुछ और डिफरेंट भी जो है वो देखने को मिले कि डॉक्टर साहब हमेशा सीरियस शो करती हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में कुछ जो है वो हम जो है वो मिक्सअप कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खाने के साथ आप इसको ले सकते हैं, खाने के बगैर भी आप इसको ले सकते हैं, दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन पानी के साथ आपने इसको नहीं लेना। ये आपने गलती नहीं करनी। ड्राई फ्रूट्स पे आपने पानी नहीं पीना। खजूर आप खाएं, उस पर आपने पानी नहीं पीना। आप दूध ले सकते हैं बट आपने पानी नहीं पीना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, उनको गले में जो कुछ हो रहा होता है, ईचिंग फील हो रही होती है ड्राई फ्रूट ज्यादा खाने से, फिर वो पानी मांगते हैं, हमें पानी दे। पानी अगर आपने पीना है तो हल्का सा नमक मिक्स कर लें। अब ब्लड प्रेशर के लोग तो नहीं ले सकते, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके अलावा लोग जो है हल्का सा बिल्कुल चुटकी टाइप नमक जो है ना वो उसमें वार्म वाटर में मिक्स करके, अगर पानी पीना ही है तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो वार्म वाटर ले लें, और जो ब्लड प्रेशर जिनको नहीं है वो हल्का सा चुटकी भर नमक डाल के ना उसमें, उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले लें। बेहतरीन चीज है। या फिर जो है वो अगर ड्राई फ्रूट्स के ऊपर पानी पीना कोई बहुत ही हतमी फैसला कर लिया है कि पीना है, तो फिर एक बिस्किट खा के और उसके ऊपर जो है वो पानी पी लें, तो आपका जो है वो गला भी खराब नहीं होगा और आपका जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी जो है वो बेस्ट रहेगा। ये मैं अपनी आपको जो है वो तजर्बे से सारी बातें बता रही हूँ। ये मेरे पास कोई लिखी पड़ी बातें नहीं है कि जो मैं आपको जो है वो पर्स देख कर जो है वो सुना दूं। ये वो बातें हैं जो अपनी एक्सपीरियंस के साथ हैं और जो अपनी लाइफ में मैं यूज करती हूँ, और जो टिप्स भी आप जो है वो अच्छी कहीं से, क्योंकि सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग सेहतमंद हो, आपकी बॉडी सेहतमंद हो, आपका फेस जो है वो ग्लो करता है, आप खुश रहते हैं। सुबह सुबह उठकर जो है वो मॉर्निंग शो करना और सुबह सुबह उठकर जो है वो एनर्जेटिक रहना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती
लगती है, इतना आसान नहीं होता। तो आप सब लोग मेहनत करें और आज से जो है वो अपनी मेहनत जो है वो जारी कर दें। और इसी के साथ जो है वो हम मेहनत को जो है वो आपकी परखेंगे, समझेंगे, और जो लोग अपनी आप पे मेहनत करेंगे, अपने बालों पे, अपनी स्किन पर, अपनी डाइट पर, फिर वो मुझे लिखेंगे, अपनी तस्वीर भेजेंगे बिफोर एंड आफ्टर, और उसके बाद जो है वो हम उनको जो है वो मॉर्निंग शो में जो है वो बुलाएंगे भी और दिखाएंगे भी। अच्छा, मेरे मॉर्निंग शो में आम लोगों को आने का बहुत शौक है। आप लोग जिस तरह मुझे लिखते हैं ना, कमेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहबा मेरे अंदर ये टैलेंट है, हमें बुलाएं, ये टैलेंट है, बुलाएं। मैं आगे इंशाल्लाह ज़रा कोशिश करती हूँ अपनी टीम के साथ बैठकर इसकी जो एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि क्या हम न्यू यंगस्टर्स को, आने वाला जो हमारा कल है, जो मुस्तकबिल है, जो टैलेंटेड लोग हैं, अब बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कहते हैं कि जी हमने आपके शो में आना है, तो हम देखते हैं कि हम आगे जो है वो इसके लिए क्या प्लान करते हैं। क्योंकि अभी हम शो में ज़रा वेल नोन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकें, जिनसे हमें कुछ जो है वो आगे अर्निंग हो, पता चले हमें कि हमारा दिमाग जो है वो चल रहा है, हमारे प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो उनसे एक अच्छी चीज सीखने को मिल रही है। अर्निंग सिर्फ पैसों की नहीं होती है, अर्निंग दिमाग की अच्छी फैसिलिटेट करने की भी होती है, अर्निंग आपकी जो है वो अच्छी बातों की भी होती है, और आपको जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी की भी होती है कि आप लोगों को क्या मशवरा दे रहे हैं। तो ये तो थे आज के ड्राई फ्रूट्स, और 7 ऐसे ड्राई फ्रूट्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिन्हें आप रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इनकी ग़िज़ाइयत के हवाले से आपको बताया आज के प्रोग्राम में। टू मच इंटरेस्टिंग। आपको जो है वो कैसा लगा जरूर मुझे आपने बताना है, इसके हवाले से मुझे कमेंट भी करना है। अभी भी आपके लाइव जो है वो कमेंट्स जो है वो यहाँ मेरे पास जो है वो मौजूद हैं, आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच कि आप जो है वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपको जो है वो प्रोग्राम जो है वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमें सोशल मीडिया से फौरन जो है वो इसका फीडबैक आना शुरू हो जाता है, तो ये हमारे लिए जो है वो बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ मैंने जो है वो ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के फौरी बाद जब हम हाजिर होते हैं तो हम आपको जो है वो कुछ न्यूट्रिशन डाइट के हवाले से भी बताएंगे और कुछ और बातें भी आपसे जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।